हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रेलवे मैथ की एक नई क्लास में। सो लेट्स बिगिन द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एम किसी पर्टिकुलर कार्य को 20 दिन में फिनिश कर सकता है एंड एन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, एम जो है वो किसी कार्य को 20 डेज में फिनिश करता है और एन उसी कार्य को 30 डेज में फिनिश करता है। अगर टोटल वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कैसे आ जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इनकी इफ़िशियंसी है वो कितनी आ जाएगी, 3 और 2। तो एम की एक दिन की कार्य करने की इफ़िशियंसी 3 है और एन की एक दिन की कार्य करने की इफ़िशियंसी कितनी है, 2। तो टोटल वर्क आपका 60 दिया हुआ है जिसे एम प्लस एन को मिलके करना है। तो एम प्लस एन की इफ़िशियंसी, कंबाइंड इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, 3 + 2 मतलब 5, और ये कितना हो जाएगा, 12 डेज। तो 12 दिनों में अगर वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इस कार्य को 12 दिनों में क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बेसिकली हमें ये पहले समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक्चुअली। तो ए प्लस बी एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब हुआ कि बी ने 30 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ए और बी ने 30 दिन तो साथ में काम किया है। उसके बाद जो कुल कार्य था वो 40 दिन में पूरा हुआ। मतलब एंड तक किसने काम किया होगा भाई, एंड तक काम किया होगा ए ने। भाई पूरा काम, जैसे कि ए प्लस बी ने 30 दिन तक साथ में काम किया, उसके 10 दिन बाद भी काम खत्म हुआ, जैसे किसने किया होगा, रिमेनिंग वर्क को ए ने किया होगा। तो यहाँ से अगर 1 डे की हम निकाल लें, कितना कार्य हुआ, 1 डे का कितना कार्य हुआ होगा, 1/36। अब ए और बी ने 30 दिन तक मिलकर काम किया है ना, तो 30 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/36, और 30 का मल्टीप्लाई करा दो तो 5 छक्का 30 और 6 30 और 6 36। तो टोटल जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, 5/6। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, रिमेनिंग वर्क जो होगा भाई 1/6 बचेगा। अब इस 1/6 कार्य को ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो 1/6 कार्य को जो ए है वो 10 दिन में करता है, क्योंकि पूरा कार्य तो 40 दिन में समाप्त हुआ है। तो जो टोटल वर्क है ए वो कितने दिन में पूरा कर लेगा भाई, 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 10 × 6 60 डेज। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। भाई एस प्लस टी मिलकर एक कार्य को 50 दिन में क्या है, फिनिश कर सकते हैं। तो इनका अगर 1 डे का हम कार्य निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 1/50। ये इनका एक दिन का कार्य है। अब इन्होंने 20 दिन तक तो साथ में काम किया है, तो 20 दिन तक तो 20 डेज का इनका वर्क कितना आ जाएगा, 1/50 × 20 कर दो, 10 दूनी 20, 10 × 50। तो 2/5 क्या है, इन्होंने काम किया होगा 20 दिन में। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, रिमेनिंग वर्क जो बचा होगा कितना बचा होगा, 3/5। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वर्क है। कैसे निकालते हैं भाई, ये जैसे 2/5 काम फिनिश हो गया, इसको 1 - 2/5 करेंगे तो ये 5 - 2 / 5, तो ये क्या आ जाएगा, 3/5। जिसको निकालना नहीं आता उसके लिए।